Hello everyone, welcome to our channel The Exam Brew. This is our first video and we will be helping you in your preparation for various examinations like UPSC, Judiciary, State PCS, CLAT, CAT among other examinations. The content will be useful for your general knowledge, for your general understanding of various concepts which would cover law, legal development, general knowledge, general awareness among other topics. This is our first video in which we would be discussing one of the most important topics for any entrance examination which has constitution, polity or law as its curriculum. So we would be discussing the topic of preamble to the Constitution of India. Now each word in this preamble has some significance. It is related to one or the other article in the Constitution. And this, I'm telling you, is very relevant and very important for any examination which has legal or polity content. So without wasting your time, I'll move on to the video. So before starting the concept, I would just like to read the preamble in bits and pieces so that आप उस चीज को बहुत आराम से और अच्छे तरीके से समझ पाएं. So we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. अब पहले इन दो लाइन्स को समझते हैं. पहली बात, इसमें ये बात करी गई है we the people of India. The very first question which comes from these two lines is what is the source of power? The source of power constitution का है we the people. So आपका एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो दैट इज वी द पीपल. Now having solemnly resolved to constitute India into, so this is the objective which we are trying to achieve. तो इंडिया को हम क्या चाहते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब इसके अंदर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो वर्ड्स थे वो थे सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड लेटर ऑन. अब ये हम किसको सिक्योर कर रहे हैं? वी आर सिक्योरिंग दिस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. अब इस दो लाइनों के अंदर हमारे पास दो या तीन क्वेश्चंस बन जाते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन आपका बन गया सोर्स का, वो मैंने बताया आपको. दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपके कौन से वर्ड्स ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे और कौन से बाद में ऐड हुए. तो इन दो लाइनों में से आपके सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड एडेड. हाँ, एक वर्ड आपका इंटीग्रेटिव भी ऐड हुआ था बट उसके लिए हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल के लिए इन दो लाइनों में से आपको सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड हुए थे. सो ओरिजिनली थे सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ऐड होने के बाद सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. इसको याद करने का छोटा सा तरीका है, आप इसको एस 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 डी आर के तरीके से याद कर सकते हो. ट्रिपल एस डी आर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस. तीसरा क्वेश्चन बनता है किसकी बात करी गई है प्रियम्बल में? सिटीजंस की बात करी गई है. उसके बाद आपके कुछ थीम्स आते हैं इसमें. अब हम सिटीजंस को क्या सिक्योर करेंगे? सो वी वुड बी सिक्योरिंग टू द सिटीजंस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये चार चीजें हम सिटीजंस को सिक्योर करेंगे, सिटीजंस के लिए सिक्योर करेंगे. अब एक बात समझो, लिबर्टी, जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन. थॉट एक्सप्रेशन लिबर्टी आपकी कहां पे दे रखी है? आर्टिकल 19(1)(a). इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अगेन योर आर्टिकल 14 to 18. सो बेसिकली मैं आपको जो कह रहा था कि जो भी आपके प्रियम्बल के वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड हैं. And now integrity. This integrity word is also very important because this was also added by your 42nd constitutional amendment. तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है प्रियम्बल से, वो ये बनता है कि प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे विद द 42nd constitutional amendment. तो वो आपके सॉवरेन, सॉरी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. तो तीन वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. राइट. नेक्स्ट, कि कौन सी अमेंडमेंट से जोड़े गए थे? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. एंड प्लीज रिमेंबर, प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में. उससे पहले या उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हुआ. वन मोर फैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपके बहुत सारे आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस हुए थे, कुछ आर्टिकल्स हटे थे, कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए थे. तो वो सब के लिए आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो. वो धीरे धीरे करके आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर मैं आपको सब कॉन्सेप्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के धीरे धीरे सब सारे समझाऊंगा.
In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949. अब preamble में हमने कौन सी डेट दी गई है? 26 नवंबर 1949. So relevance of today is 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम लॉ डे भी कहते हैं. So basically आपका यहाँ पे जो बात करी गई 26 नवंबर को अब हम लोग प्रेजेंट डे में संविधान दिवस मनाते हैं. तो आपके अब ये एक क्वेश्चन और आ गया. We do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो एक और क्वेश्चन कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किस दिन हुआ था या अडॉप्ट किस दिन हुआ था, वो सब डेट्स आपके 26 डे ऑफ नवंबर 1949 है. तो इतने से में ही हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस बन गए, जैसे आपका सोर्स ऑफ पावर क्या है, कौन से वर्ड्स ऐड हुए, ओरिजिनली क्या वर्ड्स थे, बाद में कौन से ऐड हुए, कितने वर्ड्स ऐड हुए, ये प्रियम्बल किसके लिए क्या सिक्योर कर रहा है, सिटीजन्स के लिए सिक्योर कर रहा है, प्रियम्बल में इनैक्टमेंट की डेट क्या दे रखी है, 26 नवंबर. तो ये सब क्वेश्चंस आपके धीरे धीरे आपको पता होने चाहिए कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं. नाउ प्रियम्बल का आइडिया कहां से आया? तो प्रियम्बल का आइडिया आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. तो ये आपका इनके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे वहां से इसका प्रियम्बल का आइडिया आया था. तो ये भी आपका एक एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका मतलब बेसिकली कहाँ से ओरिजिन हुआ था प्रियम्बल का. अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? तो उन दोनों के जो आंसर्स है अफर्मेटिव में है. यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यस, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड. अब ये कब डिसाइड हुआ? ये डिसाइड हुआ आपका केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में. इससे पहले एक दो केसेस थे, जैसे रीबेरीबेरी का केस था, उन सब केसेस में प्रियम्बल के लिए बहुत ऐसे नहीं बताया गया कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है या नहीं है. So it was held that preamble is not a part of the constitution, very. But when you talk about Kesav Nanda Bharati versus state of Kerala, the situation was made very clear that yes, preamble is the part of the constitution and yes, preamble can be amended like any other provision of the constitution. But yes, there is one doctrine, the doctrine of basic structure, जो केशव नंदा भारती के केस में आई थी, उसका ध्यान हमें रखना पड़ता है while any amendment we do to the constitution. वो डॉक्ट्रिन क्या आती है वो subsequently in the other videos में आपको वो सब चीजें आपको मैं धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करूंगा. In all the in I'll be making a lot of videos on constitution. तो सब वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज आपको एग्जाम के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट समझते हैं, जब हमें पता लग गया कि प्रियम्बल में ये सब बातें हैं तो कुछ चीजें और समझते हैं. ये मैंने आपको पहले बताया था प्रियम्बल में सोर्स क्या है, वी द पीपल. सेकंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की अगर बात करी जाए तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या बताया गया? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताया गया आपका ओरिजिनली क्या था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या बनाया गया, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, लाइक वी कैन टेक आवर ओन डिसीजंस and we are not bound by any external or internal pressure. Democratic which means that we have the right to choose our own government. जो आपके ऐसे जो इलेक्शंस होते हैं आपके, तो वी हैव द इलेक्शन प्रोसेस और उसी से हम लोग की जो गवर्नमेंट है उसको हम इलेक्ट करते हैं. रिपब्लिक की जब आप बात करते हैं, रिपब्लिक का मतलब ये होता है हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ मोनार्क, द हेड ऑफ द स्टेट इज आल्सो इलेक्टेड. जैसे हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन का इट्स एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. वो एक उसका प्रोसीजर है, वो पूरा जब मैं प्रेसिडेंट के ऊपर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस उस पे वीडियो बनाऊंगा तो उस पे आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, हाउ द इलेक्शन इज डन, कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्या क्या किस किस स्टेट का या किन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो सब चीजें आपको प्रेसिडेंट वाली जो प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सब चीजें इन डिटेल आई एक्सप्लेन. After the amendment, these two words were added, socialist and secular, which I've already told you. Now there are some themes of the constitution जो आपके ये justice, liberty, equality and fraternity की बात करी गई है. अब जब हमें इतना समझ में आ गया, this means that yes, preamble is something very important. तो शायद preamble के लिए किसी ने कुछ कहा भी होगा. So preamble के लिए Justice P.N. Bhagwati said, preamble is the key to the minds of makers of constitution. And this is very important. I'm telling you, ये direct questions आता है इसमें कि ये किसने बोला. Preamble is the identity card of constitution. पालके वाला जी ने ये बात बोली थी. And these things, these are the direct questions which come. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है किसने ये सब बातें बोली.
नाउ हैविंग सेड दिस, अब मैं आपको लास्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लिए, कुछ मैंने बस आपको रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एंड वी विल ट्राई कि हमारी जो भी लास्ट की 2-3 स्लाइड्स होंगी उसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस इंसर्ट करेंगे जो कि या तो कहीं से पहले पूछे किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे और विच वी फील दैट दे आर रेलेवेंट, सो विल बी एडिंग दोज क्वेश्चंस सो दैट आपका जो एक इस पूरे वीडियो से टेक अवे होगा वो आपको एंड में हम लोग समझा सकें, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इसको एक बार समझ लेते हैं इसमें क्या है। सो फर्स्ट थिंग, कैन द preamble be amended? Yes, it can be amended. Is by which amendment? It was by 42nd amendment. Is preamble a part of the constitution? Yes. Source, we the people. And enactment की डेट क्या थी? 26 नवंबर 1949। तो ये कुछ चीजें हैं जो preamble के लिए आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारे देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबको थोड़ा पता होना चाहिए, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू सिटीजंस, व्हाट आर राइट अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे करके इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। And at the last, I would like to request you all to please subscribe to our channel. Do give your comments that how was the content. If you want us to make video on specific contents, we can look into that. अगर वो हमारा expertise या domain हमारा रहा, we can make videos on that also. And yes, one more thing, we would try to add daily अपडेट्स ऑन जनरल नॉलेज जो आपके एग्जाम्स के लिए भी रेलेवेंट रहेगी या आपका एक डेली डाइजेस्ट टाइप का रहेगा, क्योंकि ठीक है आपने उसके न्यूज़पेपर, तो आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, या लीगल में कोई डेवलपमेंट रहेगी या लॉज के लिए रहेगा, तो वो सब चीजों को विल बी डिस्कसिंग। So again, I'm requesting you all to please subscribe to this channel. Do share the channel and do let us know how this video was. Thank you so much, and I hope this was helpful and it will help you in your examination preparation. Thank you so much, and please do subscribe to our channel. Thank you.